नहीं, देखिए कोई भी हाकिम इसमें नहीं छूटेगा। हमको किसी जांच से, छात्रों के हित में हमें किसी भी जांच से आपत्ति नहीं है। हम सब जांच करवाने के लिए तैयार हैं। जो जिसमें छात्रों का हित होने वाला है, छात्रों को जिसमें निष्पक्षता सुनिश्चित होने वाली है, हमने पहले भी यही किया, हम आगे भी यही करें। नहीं, देखिए कोई भी हाकिम इसमें नहीं छूटेगा। सारे हाकिम जो है, जो भी इस परीक्षा के इस अपराध में, छात्रों के इस अपराध में जो भी शामिल होगा, उसके लिए एसआईटी बन गई है और माननीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो उसकी निगरानी करेंगे और उसमें जो भी आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को हम छोड़ने वाले नहीं। सर, क्या नकल का जो कानून का जो बनाया था आप लोगों ने, क्या इसको डेंट देने का काम किया है? क्या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत बात बोलता हूँ, कोई पूर्वा उससे न सोचे कि पहले से कोई बात सोच के आया हो। थोड़ा मेरी बात पर विशेष रूप से अगर ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। देखिए, इतने राज्य के अंदर 80,000 छात्रों ने इस परीक्षा में भाग लिया है। कितने हजार? 80,000 छात्रों ने भाग लिया है। इंटर के, हाई स्कूल के एग्जाम भी होते हैं। कुछ जगह पर नकल के प्रकरण भी आते हैं। नकल के प्रकरण भी आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी परीक्षा ही जो है दूषित हो जाए। और एक ऐसे सेंटर पर एक व्यक्ति जो पिछले सालों के उसके कुछ रिकॉर्ड भी एसआईटी निकाल रही है, वो परीक्षाओं में कैसे एलिजिबल हुआ, उसने प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न कैसे बाहर किए या नहीं किए, क्या किया और कैसे किसी खास लोगों के पास पहुंच जाता है। अगर पहुंच जाता है तो उनको किसको बताना चाहिए था? कहीं न कहीं सूचना देनी चाहिए थी। और इसके अतिरिक्त अगर कहीं से कोई बात आ रही है, और हम ये भी देख रहे हैं एसआईटी में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा किसी और स्थान पर भी हुआ हो। एसआईटी यही सब की जांच कर रही है, छात्रों के बीच में भी जा रही है। और उसके बाद वो प्रोपोगेंडा जो होता है वो पूरी दुनिया के सामने है, पूरे राज्य के सामने है कि किस तरह से उसको प्रोपोगेंडा बनाया गया। और अच्छा होता कि नकल का कानून बना है। 25,000 नियुक्तियां हुई हैं। पहले के समय में एक लांबा नाम के डीएम होते थे, उनको बर्खास्त करना पड़ा था उस समय में। किनकी सरकारों में होता था? जो यूकेएससी, ट्रिपल एससी के चेयरमैन थे, वो किन के करीबी होते थे जिनके हमारी सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई? कौन कौन लोग, कितने लोग? लगभग 100 के करीब तो जेल ही हुई लोग। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। और बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मुझे इतना बोलने के लिए भी। आज तो मैं सोच रहा था कि केवल आप स्वदेशी पर ही प्रेस को केंद्रित करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये जिज्ञासा करी है तो मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं, मैं घंटों बोल सकता हूँ। सर, छात्र सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनका समर्थन किया है। देखिए, जब एसआईटी की एक जांच चल रही है और हमें किसी भी जांच से कोई परहेज नहीं है। छात्रों के हित में हमें जो भी जांच करवानी पड़ेगी हम कर देंगे। अगर छात्र सीबीआई चाहेंगे तो छात्रों के लिए हम सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन अगर एसआईटी जांच कर रही है, सीबीआई में जाने से पहले एसआईटी भी जांच कर रही है, तो राज्य की एजेंसी जांच कर रही है, वहां से भी यही पूछा जाता है कि भाई वो पूछें उन्होंने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है।